जय श्री राम। बंदो बदधरि धरनी सिर बिनय करऊं कर जोरी। बरनऊं रघुबर बिसद जसु श्रुत सिद्धांत निचोरी। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं पृथ्वी पर से टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जल ज्योति जोशिता नहीं अधिकारी दासी मन कम क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं आरत अधिकारी जह पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व को भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछूं सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ धारा। कहूँ जथा जानकी ही विवाही, राज तजासो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री रघुनाथ जी से श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बनवासी बनवसी कीन चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी की नहीं बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की। बहुरी कहूर करुणायतन की निज अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सुतत्व बखानी, जहि वे ज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान वे ज्ञान विरागा, पुनि सब बरनु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जे प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जन योई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरे रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश, तब हर्षित बरने लीन। लखन सिया रामचंद्र की जय। शिव जी 2 घड़ी तक के ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठों सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसे जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सीले सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नामु। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अचिर बिहारी।
मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बालक रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम मंगलों को हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बालक रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करे प्रणाम राम हित पुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहु को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूजो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनऊ प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों को ले लिए जगत के पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपन हो तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही, लखन सिया रामचंद्र की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीनौ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन्हि हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वह पुरानी शंका की है कि इस प्रकार प्रसंग से कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नैन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटुतुरंबी समतूला, जेन जेन नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आँख के गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि के गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सम समान तई प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जी दादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते जिए मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निडर सोई छाती, सुनी हरिचरित नज जो हर्षाती, गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों के विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, को न सुनऊ अस जानी, लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहगुड़ा वनिहारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को भी काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इससे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये, जथानंत राम भगवान, तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथाश्रुत जसिमति मोरी, कहूँ देख प्रीति अति तोरी, उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुगत संत सम्मत मुहिम भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसे कुछ मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर और सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जद विमोह बस कहूँ भवानी, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना।
परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वशी होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, कहा सुनहि सधम नर ग्रज मोह पिशाच पाषंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।